हेलो दोस्तों। दोस्तों, अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार की वीकनेस है या आपके परिवार में कोई वीकनेस से पीड़ित है, जैसे मान लीजिए दोनों हाथों में वीकनेस है, दोनों हाथ नहीं चल रहे हैं, या दोनों पैरों में वीकनेस है, दोनों पैर नहीं चल रहे हैं, या फिर एक साइड एक हाथ एक पैर नहीं चल रहा है दोस्तों, तो दोस्तों कारण कुछ भी रहा हो, उसका कारण चाहे ब्रेन हेमरेज हो, चाहे कोई क्लोटिंग हो, या आरटीए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, तो दोस्तों किसी भी कारण से आई वीकनेस हो, तो मैं आज आपको कुछ 2-4 ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा, मात्र 2-4 एक्सरसाइज जो हमारी वीकनेस के लिए बहुत कारगर हैं दोस्तों। दोस्तों, उस एक्सरसाइज के साथ साथ मैं 1-2 मैनेजमेंट भी आपको बताऊंगा दोस्तों। दोस्तों, मैं श्री राहुल बाबा अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। दोस्तों, ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। आपके सहयोग से और मेरी यूट्यूब फैमिली के सहयोग से आज मैं हाफ मोनेटाइजेशन की ओर पहुंचा हूं दोस्तों। दोस्तों, मेरा प्यार भरा नमस्कार आपको दोस्तों। सबसे पहले हम फिंगर की एक्सरसाइज कराएंगे। इस तरह से यहाँ इस तरह से पकड़ लेंगे हाथ को, हाथ से पैर को, और ये इस तरह से। यहाँ हम आपको बता दें, ऐसे पेशेंटों की खुद से ही सारी एक्सरसाइज करानी पड़ती है, क्योंकि M2 के पेशेंट हैं। मोमेंट बॉडी का पिंच करने पर ही आता है। दूसरे पैर की भी इसी तरह से कराते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज है, राउंड भी घुमाते हैं इसे, और यहाँ पर इस तरह से रोक के रखते हैं 5 सेकंड, फिर पीछे की ओर ले जाते हैं तो 5 सेकंड रोकते हैं, आगे की ओर लेके आते हैं, फिर 5 सेकंड रोकते हैं। राउंड गोल गोल इस तरह से घुमा करके दोनों साइड। दस से 15 बार ये स्टेप को करते हैं। फिर ये वाला स्टेप जिसे हम फ्लेक्शन एक्सटेंशन बोलते हैं, फ्लेक्शन एक्सटेंशन वाला स्टेप है। फिर वही ऐसे ही दूसरे पैर का। ये स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 25 से 30 बार इस स्टेप को कराया जाता है। ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन कहलाया जाता है, खुद से ही कराया जाता है, पेशेंट अपने आप से नहीं कर पाते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया कि M2 का पेशेंट है, पिंच करने पर ही थोड़ा बहुत मूवमेंट नजर आएगा। लाइक फॉर पैराप्लेजिया या लाइक फॉर क्वाड्रिप्लेजिया ऐसे पेशेंट होते हैं। फिर ये देखिए, अब ये स्टेप एक हाथ से पंजे को पकड़ लेंगे और हल्का सा नीचे की ओर दबा के रखेंगे। ये भी नीचे की ओर दबा के रखेंगे तो दूसरे पैर को इस तरह से स्ट्रेचिंग देंगे। यहाँ वही 5 सेकंड का होल्ड है। दोनों हाथ दोनों पैरों में कोई मूवमेंट नहीं है, इसलिए ऐसे पेशेंटों में ऐसे मरीजों में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इस स्ट्रेचिंग को 10 से 15 बार रिपीट करेंगे। सेम जब इस वाले पैर की स्ट्रेचिंग कराएंगे तो इस पंजे को सीधा ले करके थोड़ा प्रेशर देंगे, हाथ से पकड़ेंगे, देन दूसरे पैर से इसको अब स्ट्रेच कराएंगे। इसे यहाँ दबा के रखेंगे। इस स्ट्रेचिंग कराते समय याद रखें, दोनों पैर, ये पैर भी सीधा होना चाहिए, जिसकी स्ट्रेचिंग करा रहे हैं वो भी सीधा ऊपर जाना चाहिए। सेम दोनों पैरों को ऐसे पकड़ करके दोनों पैरों को एक साथ उठा करके भी स्ट्रेचिंग कराएंगे। उसके बाद में देखते रहिए। सारी एक्सरसाइज आप खुद से भी करा सकते हैं अगर आपके घर में कोई ऐसा पेशेंट है।
तो ये सारी एक्सरसाइज आप खुद से मेरी वीडियो को देखिए और ऐसे ही कराते रहिए। थोड़ा लंबा समय तो लगता है लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। ये मूवमेंट भी दोनों साइड का मूवमेंट कराना है। से स्टार्ट करेंगे। फिर वही हैंड फ्लेक्शन एक्सटेंशन वाला स्टेप है। ये भी आपको 25 से 30 बार कम से कम एक हाथ का कराना ही पड़ेगा। वैसे ही पीछे ले जा करके दोनों साइड का मूवमेंट है। एक छोटी सी जानकारी और हम आपको यहाँ दे दें, ऐसे मरीजों में क्या होता है, जहां पर बॉडी का प्रेशर पड़ता है, जैसे ये एल्बो का पार्ट, दूसरा हमारा ये कंधे के नीचे वाला पार्ट, तीसरा ये हमारे पैर के पंजे के नीचे जो एड़ी होती है, एड़ी के नीचे वाला पार्ट, यहाँ पर बैट सोर की ज़्यादा दिक्कत होती है, बैट सोर होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो देखिए ये एक हमारा छोटा सा बहुत कम पैसों का तरीका है। एक गुब्बारा है, गुब्बारे में हमने पानी भर लिया और इसको इस तरह से हम एड़ी के नीचे लगा देंगे। और देखिए बहुत सस्ता सा ये तरीका है और बहुत कामयाब तरीका है, बहुत कारगर है ये। इस तरह से लगा देंगे, इससे क्या होगा, हमारी जो एड़ी का प्रेशर है डायरेक्ट नीचे नहीं जाएगा और इससे हीट नहीं बनेगी और ये बैट सोर नहीं होने देगा। वैसी सेम हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर कोहनी के नीचे भी लगा देंगे। देखिए अब ये इस पार्ट को, नीचे के पार्ट को हवा मिलती रहेगी यहाँ और प्रेशर से बच जाएंगे, यहाँ बैट सोर नहीं होगा। वैसे ही हम दोनों साइड कंधे के नीचे लगा देंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और हर घंटे, 1.5 घंटे या 2 घंटे में आपको करवट भी दिलानी पड़ेगी, गुब्बारे लगाने भी पड़ेंगे। ओके दोस्तों, ये देखिए फिर हम पोजीशन भी बता दें आपको इसके साथ साथ। अब देखिए ये हम पैर इनके चलाने पर ही चलेंगे। इनके पैरों को रखने की पोजीशन, इस पैर को थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे, हल्का सा तिरछा करके रखेंगे। फिर ये इस पैर को यहाँ तिरछा करके रखेंगे, पंजे को यहाँ बाहर निकाल देंगे। अब देखिए ये इनके दोनों पैर रुके हैं, जबकि ये मोमेंट यहाँ पर 0 है। हम आपको बता दें दोनों पैर इनके नहीं चल रहे हैं। अब देखिए इस पोजीशन में हम रखेंगे, 2 घंटे कम से कम इस पोजीशन में पेशेंट को रखेंगे। और वैसे ही हाथों का पोजीशन बन जाएगी। हाथों को हम यहाँ से थोड़ा सा उठा के एलिवेट करके यहाँ इस कंडीशन में रखेंगे, एक के ऊपर एक नहीं रख सकते। तो ये हाथ को यहाँ हम इस तरह से रखेंगे। पेशेंट को इस कंडीशन में 2 घंटे आपको रखना ही रखना है। 2 घंटे उस साइड टर्न कराएंगे, 2 घंटे फिर इस साइड टर्न कराएंगे। ये सब बहुत ज़रूरी है। अगर ये सब नहीं करेंगे तो हमारे पेशेंट को रिकवरी कम होगी, यानी इम्प्रूव कम होगा। ज़्यादा अगर आप कर सकते हैं आप, तो बीच में ये छोटा सा एक तकिया लगा सकते हैं, जिससे पेशेंट का अगर मान लीजिए थोड़ी देर बाद ये पैर अगर साइड में गिरता भी है तो इस तकिए से यहाँ पर रुक जाएगा ये, और अगर इस साइड में गिरेगा तो इसी यहाँ रुक जाएगा ये। ठीक है दोस्तों।